नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले इंजमाम नाम के एक लड़के की कहानी है। इंजमाम अपने पूरे परिवार के साथ काशी के एक छोटे से गांव में रहता था, लेकिन उसके बचपन में एक ऐसी घटना घटी जिससे उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। तो क्या है वह कहानी, आइए जानते हैं उसी की जुबानी। मैं इंजमाम। जब मैं 9 साल का था तो वह भयानक और खौफनाक नज़ारा कभी कभी आज भी मेरे सपनों में आ जाता है तो मैं डर जाता हूँ। मुझे आज भी याद है वो रात जब हम घर से 6 बजे शाम को निकले थे और पास ही के गांव में बने हुए एक नदी के घाट पर जाकर कैंपेन करने वाले थे। हम पहली बार पूरी फैमिली के साथ कैंपेन करने के लिए गए हुए थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी सूखी हुई घास, पत्ते और बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे और उन पत्थरों पर कुछ पुरानी भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन हमें उस भाषा की कोई भी अक्षर समझ में नहीं आ रहे थे। हमने एक अच्छी जगह पर जाकर कार पार्क कर दी और सबको तेज भूख लगी हुई थी, तो सबसे पहले हमने चूल्हा जलाया और पापा के साथ लाई हुई मुर्गियों को काटने के बाद उन्हीं अजीब पत्थरों के नज़दीक पहुंच गए। मेरे बड़े भैया और ताऊ जी बाकी की खाने पीने की तैयारियों में लग गए। थोड़ी देर बाद जब मेरे पापा वापस मुर्गी काट कर आए तो मेरे ताऊ जी ने उनसे कहा कि ये पेड़ पौधे उठाकर कहाँ से ले आए हो और मुर्गियाँ कहाँ हैं। मेरे पापा ने जब अपने हाथ की तरफ पेड़ और पत्तियों को देखा तो अचानक से एक झटके में उन्हें दूर फेंक दिया और वह एकदम से चौंक गए। उन्होंने ताऊ जी से कहा, मैं तो अभी पत्तियां ही काट कर लाया था, अचानक से पेड़ पौधे कहाँ से आ गए। तब मेरे ताऊ जी ने मेरे पिताजी से कहा, अरे अचानक से दारू चढ़ गई क्या तुझे? अभी तो पी भी नहीं है, अभी तो पार्टी भी नहीं शुरू हुई है। हम दोनों भाई भी ताऊ जी की ये बात सुनकर अचानक से हंसने लगे। उसके बाद पिताजी और ताऊ जी उसी जगह पर पहुंचे जहां उन्होंने मुर्गियां काटी थीं। मुर्गियां वहीं पड़ी हुई थीं और यह देखकर पापा सोचते ही रह गए कि जब मैं मुर्गियों को साथ में लेकर गया था तो यह मुर्गियां यहाँ पर कैसे वापस आ गईं, और वो भी एकदम जिंदा। ताऊ जी ने मुर्गियों को पकड़ा और उनको काटने में लग गए और जब मुर्गी काट कर वह वापस चूल्हे के पास पहुंचे तो अचानक हमने देखा कि पापा बहुत जोर से चीख रहे हैं। हम काफ़ी घबरा गए और हमने उनकी तरफ देखा और वो भयानक नज़ारा देखने के बाद हमारी रूह भी एकदम से कांप उठी और हम डर के मारे सिहर गए, क्योंकि नज़ारा ही कुछ ऐसा था। ताऊ जी के हाथ में मुर्गी नहीं, किसी इंसान का सर था और हम सभी पूरा परिवार एकदम से दहशत में आ गए। हम सब ने कैंपेन का इरादा छोड़कर वहाँ से भागने लगे और लाइटें, चूल्हा, बर्तन सभी कुछ वहीं पर छोड़ दिया और जान बचाकर जब हम लोग भागने लगे तो ताऊ जी ने तेज़ी से गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी हमने लालटेन को जला दिया जो हम अपने साथ में घर से लाए थे। तभी हमने अचानक से सामने देखा, उन्हीं पत्थरों के बीच से एक काला साया हमारी तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा था और यह देखकर हमारा पूरा परिवार और ज़्यादा दहशत में आ गया। हमारी तो मानो चीखें निकल गईं और हम डर से पागल हुए जा रहे थे, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था जिसकी वजह से मुझे थोड़ी हिम्मत मिल रही थी। लेकिन वह काला साया हमारी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था, जिसे देखने के बाद मेरे ताऊ जी जोर जोर से घबराने लगे और मेरे पिताजी ने उनको थोड़ी हिम्मत दी, जिसके बाद मेरे ताऊ जी दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह काला साया सामने से बढ़ता ही आ रहा था। लेकिन तभी अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई और ताऊ जी बड़ी तेजी के साथ गाड़ी को चलाने लगे। हमेशा ताऊ जी धीमी धीमी रफ्तार में गाड़ी चलाया करते थे, लेकिन उस दिन ताऊ जी ने इतनी तेजी से गाड़ी चलाई, मैंने आज तक उनको इतनी तेज गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा।
मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। वह काला साया पीछे से गाड़ी की ओर आने लगा। ताऊ जी काफी तेजी से गाड़ी चलाते हुए आगे जा रहे थे और पीछे पीछे काला साया काफी दूरी तक हमारा पीछा करता रहा, जब तक हम उस जंगल से बाहर नहीं निकल गए। हमारा मन खौफ से भरा रहा और बहुत तेजी के साथ ताऊ जी ने गाड़ी चलाते हुए उस जंगल से बाहर निकल गए। तब जाकर उस काले साये ने हमारा पीछा छोड़ा, लेकिन जैसे ही पक्की सड़क आ गई तभी अचानक वो काला साया गायब हो गया। हमने अल्लाह का लाख लाख धन्यवाद किया और हम सेफली एकदम घर पहुंच गए। उस दिन के बाद हम लोगों ने कभी भी कैंपेन करने की नहीं सोची और आज तक जब भी मैं कभी कैंपेन की अपने पिताजी से या फैमिली वालों से बात करता हूँ तो उस दिन की घटनाएं याद करके वह कभी कैंपेन के लिए हाँ नहीं करते। वो दिन मैं और मेरा परिवार कभी नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपके पास में इसी तरह की कोई खौफनाक कहानी है तो मुझे मेल करें या फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मैं आपकी कहानी को ज़रूर प्रकाशित करूँगा। मिलते हैं ऐसी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।